नाम अमित तुलानी है and I'm an IPS pass out of 2016 बैच. फ्यू टिप्स फ्रॉम माई साइड. देखिए, एक तो पैटर्न चेंज हो रहा है और ये होता ही रहेगा, ये मान के चलिए. तो हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि वी शुड कवर द होल सिलेबस जो यूपीएससी ने दिया है आप उसे अच्छे से कवर करिए. ऐसा ना हो जाए कि जो हमने नहीं पढ़ा उसी में से क्वेश्चन आ जाए, फिर तो पट्टादार है. दूसरा, आप न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़िए, क्योंकि न्यूज़पेपर एक ऐसा सोर्स है जिसमें हर एंगल से न्यूज़ आती है, एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल. तो उसमें सिलेबस अच्छे से कवर होता है. दूसरा ये कि मार्केट में दुनिया भर की बुक्स हैं. आप कोई भी एक बुक उठाएं, उससे अच्छे से पढ़ें, उसे बार बार पढ़ें. रिवीजन का अपना ही एक महत्व है. जितनी बार आप रिवाइज करेंगे ना, आप उस कंसेप्ट को सॉलिडिफाई करते जाएंगे. बहुत हेल्पफुल रहेगा आप बार बार जब उसे एक ही बुक को रिवाइज करते हैं तो. तीसरा, अगर मैं कहूँ यूपीएससी में कुछ अगर शॉर्टकट है तो वो है टेस्ट. आप टेस्ट पेपर्स जरूर सॉल्व करें, टेस्ट के क्वेश्चंस बार बार सॉल्व करें. ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं आप एकदम से 100 क्वेश्चंस उठा लें या 50 क्वेश्चन उठा लें और इंजन दिमाग का गर्म हो जाए. नहीं, आप रोज़ छोटे छोटे लेवल पे करिए. आप 2 घंटे की पढ़ाई कर रहे हैं, सपोज कुछ पढ़ लिया, उसके बाद 10 क्वेश्चंस कर लीजिए, फिर 2 घंटे बाद 10-15 क्वेश्चंस कर लीजिए. ऐसे धीरे धीरे आप 30 क्वेश्चन करेंगे दिन में, वो भी काफ़ी है. लेकिन अगले दिन आकर वापस उसी क्वेश्चंस का रिवीजन करिए. देखिए आपने क्या गलती करी है, अपनी गलतियों को पहचानें, ठीक है, और वापस वो दोबारा ना करें. और फाइनली मेरी तरफ से एक सजेशन ये रहेगा कि हिम्मत ना हारें. देखिए, कोई भी अच्छी चीज़ को बनने में समय लगता है. ये आपके रोज़ के जो छोटे एफर्ट्स हैं वो धीरे बन के इतने बड़े हो जाएंगे कि आप डेफिनेटली एग्ज़ाम पास होंगे. कंडीशन, आप हिम्मत ना हारें. ये मेरा सेकंड वीडियो है और इसमें हम बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंस ऑफ टेस्ट सॉल्विंग. मॉक टेस्ट क्यों सॉल्व करना ज़रूरी है. देखिए, एग्ज़ाम हो या लाइफ हो, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि हमें हमारी गलतियाँ जल्द से जल्द पता चले. हमारी जो वीक एरियाज है, हमारी वीकनेस है, हमें पता चले और उन पे हम वर्क करें, उन गलतियों को सुधारें, ताकि हम सक्सेस की तरफ जल्दी अग्रसर हो, जल्दी पहुँचे हम सक्सेस. वरना क्या होगा, उन्हीं गलतियों को दोहराते रहेंगे और बार बार फेल होते रहेंगे. तो इसीलिए हमारी वीकनेस हमें पता चले और उस पर हम वर्क करें. जैसे कि मेरे प्रिपरेशन के टाइम जब मैं सॉल्व करता था, ज्योग्राफी पढ़ लिया मैंने, मॉनसून चैप्टर हो गया, लेकिन जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करता था तो गलती होती, तब मुझे रियलाइज़ होता था कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं आई. अभी मैंने चैप्टर तो कर लिया लेकिन कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, इसलिए गलती हो रही है. तो उसको और अच्छे से पढ़ो. पॉलिटी के क्वेश्चंस करता था तो रियलाइज़ हुआ कि रिवीजन सफिशिएंट नहीं हुआ मेरा, इसीलिए गलती हो रही. तो फिर मैंने रिवीजन पे ध्यान दिया. तो ये कुछ गलतियाँ हैं जो हमें पता चलती है टेस्ट सॉल्व करने से. दूसरा ये कि हम ज़मीन पे रहते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं. बहुत बार ऐसा होता है ना कि बुक हो गई, चैप्टर्स कंप्लीट हो गए, बुक हो गई, एक बार हो गई, 2 बार हो गई, तो हमें लगता है कि हो गया, सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया. लेकिन ऐसा नहीं होता है. जब इवन बुक 1-2 बार हो जाए उसके बाद भी हमारे क्वेश्चंस गलत होते हैं. जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तभी हमें पता चलता है कि हम कितने पानी में हैं. तीसरा तो ये है कि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं कई बार. आप देखोगे आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं. कई बार पैटर्न पता चलता है हमें कहाँ ज़्यादा फोकस करना है. फॉर एग्जांपल, आप देखोगे पॉलिटी में पार्लियामेंट पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है, राइट. या फिर शेड्यूल्स के क्वेश्चन उठाओगे तो शेड्यूल 4 पे ज़्यादा क्वेश्चन है रेदर देन बाकी के शेड्यूल्स. या फंडामेंटल राइट्स के क्वेश्चन देखोगे तो मैच द फॉलोइंग ज़्यादा है. कहने का तात्पर्य यही है कि हमें ये पता चलता है कि किस एरिया पे ज़्यादा फोकस करना है. देखिए, सिलेबस कंप्लीट करना है, एग्रीड, लेकिन उस सिलेबस में भी किस एरिया को बिल्कुल मिस नहीं करना है, उसको कितनी ज़्यादा बार करना है, ये हमको आइडिया आ जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करने से. ये 3 पॉइंट. तो हमने आज इस छोटे से वीडियो में क्या इंपॉर्टेंस रियलाइज़ किया कि पहला, हमें हमारी गलतियाँ पता चलती है ताकि हम उस पर जल्द से जल्द सुधार करें. दूसरा, हम ओवर कॉन्फिडेंट नहीं रहते हैं अगर हम टेस्ट पे सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमको पता रहता है कि हम कितने पानी में हैं. और तीसरा, क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, हमको इम्पोर्टेंट एरियाज पता चलते हैं. तो मैं आपसे सजेस्ट करूँगा कि आप टेस्ट रेगुलरली सॉल्व करें. ओके, अब ये हमें पता चला कि क्यों इम्पोर्टेंस है, तो अब हम कैसे करें. मैं चाहूँगा आप इस पे ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि ये इम्प्लीमेंटेशन वाला पार्ट है, थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन ये करना ज़रूरी है. देखिए, अपनी अपनी स्ट्रेटजीज हो सकती हैं. मैंने क्या किया था वो मैं आपको बता सकता हूँ. मार्केट से पेपर्स लाइए. आई फील, दिस माई पर्सनल बिलीफ, ओके, दिस माई पर्सनल बिलीफ कि इनसाइड ऑन इंडिया के टेस्ट पेपर्स आज भी क्वालिटी वाइज काफ़ी अच्छे हैं, क्योंकि उनमें
क्वेश्चंस करंट अफेयर से भी होते हैं, सब्जेक्ट्स के भी होते हैं, और मॉडल आंसर्स उनके काफ़ी अच्छे हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि उनके पेपर्स लाइए आप मार्केट में से। प्लस पास्ट ईयर क्वेश्चंस, 15 ईयर क्वेश्चंस के बुक्स अवेलेबल है मार्केट में, वो लेकर आइए। ये हुआ। दूसरा, इसको करें कैसे? देखिए, मैं क्या करता था, मैं एट अ टाइम 10 से 15 क्वेश्चन ही करता था, ताकि कम हो लेकिन अच्छे से हो। आप 10 क्वेश्चन उठाइए, एक ब्लैंक शीट उठाइए, ब्लैंक शीट में आप 1 से 10 लिख दीजिए, ताकि आप उसके बाजू में आप ऑप्शंस लिखें। प्रीलिम्स का मैं बात कर रहा हूँ, उसके बाजू में आप ऑप्शंस लिखें। क्वेश्चंस के ऊपर आंसर्स मार्क ना करें, ताकि हम जब वापस से रिवाइज करना हो तो हमें पता नहीं चले कि सही आंसर क्या है, क्योंकि गलतियां हम रिपीट भी करते हैं। एक 10 क्वेश्चन एट अ टाइम करिए, 10 से 15 क्वेश्चन। जहां भी आपने गलती की, जिस भी क्वेश्चन में आपने गलती की है, उस क्वेश्चन को आप रेड मार्क करके रखिए कि वहां पर गलती हुई, ताकि हम आगे उसको बार बार रिवाइज करें और वो गलतियां ना हो। जो सही हो रहा है वो तो सही हो रहा है, जो गलत हो रहा है हमको वहां पर सुधार करने की जरूरत होती है ना ज्यादातर। अगले दिन, ये तो हो गया एक दिन का, आपने 10-15 क्वेश्चन कर लिए। अगले दिन जब हम स्टार्ट करें तो सबसे पहले जो पिछले दिन के क्वेश्चंस में हमने गलती की थी उसका रिवीजन करें, उसके आंसर्स को एक बार फिर से देखें, ताकि जहां हमने गलती की है ना वो गड्ढा भर जाए, वापस से वो गलती रिपीट ना हो। ऐसा अगर हम रोज करते रहेंगे 10-15 धीरे धीरे आदत बन जाएगी। आप दिन में 2-3 सेशंस लेंगे 10-15 क्वेश्चंस के, कि मैंने सुबह 10-15 क्वेश्चंस किए, दोपहर में 10-15 क्वेश्चंस किए, फिर शाम में 10-15 क्वेश्चंस किए। ऐसे 40-45 क्वेश्चंस होते रहेंगे आपके। एंड बिलीव मी, अगर ये हमारा कंसिस्टेंट रहा, ऐसे 30 to 40 क्वेश्चंस हम रोज कर रहे हैं और इतनी अच्छे से कर रहे हैं कि 10 क्वेश्चंस का एक और इम्पोर्टेंस है कि उनके हम मॉडल आंसर्स अच्छे से पढ़ते हैं। आप एक साथ 100 क्वेश्चंस करेंगे तो हिम्मत ही नहीं बचती कि यार अच्छे से मॉडल आंसर्स देखें। 10 क्वेश्चंस करोगे, उसके मॉडल आंसर्स हम अच्छे से पढ़ते हैं, तो वो 10 क्वेश्चन हुए, छोटे हुए, कम हुए, लेकिन अच्छे से हुए। तो आप इस पे ध्यान रखिए, तो धीरे धीरे ये फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी और बिलीव मी, इसका आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। गलतियाँ आपकी इमीडिएटली पकड़ में आएगी, जहाँ पर हमको फोकस करना है वो एरियाज पकड़ में आएंगे और आपकी प्रिपरेशन एक सही रूट पे जाएगी। प्लीज़ आप देखिए, मेरी स्ट्रेटेजी फॉलो करिए, नहीं मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आप क्वेश्चंस जरूर सॉल्व करिए, क्वेश्चंस जरूर सॉल्व करिए। थैंक यू।